नमस्कार जुठाई। और आज पार्टी का तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट आप लोग का सबको बुलाया गया है। तो इसमें सभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ईएम निरंजन होजाई जी, प्रोफाइनन थाउसेंड जी और प्रेस का जितना भी यहाँ पे आया हुआ है। तो आज हम लोग मोदी जी का 11 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें बहुत सारा देश के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार होके। तो इसमें प्रेस में अगर बोलना है तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, उससे भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं जाके जो दिमाग हंसाओ, पहले जो बेनिफिट मिलना चाहिए, पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहले जो लोग रहता रहा ऐसा ख्याल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अभी मोदी जी का 11 इयर्स सरकार होने का बाद में दिमाग हंसाओ हम लोग जो देखने मिलने वाला वो चीज़ हम 1-2 बात आप लोग को बताएगा। और हम आशा करता मीडिया का तरफ से दिमाग हंसाओ का जनता को आप लोग पहुँचाएगा, क्योंकि पहले भी प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन दिमाग हंसाओ भी पहले था, हम लोग का एमपी भी पहले था। लेकिन एज अ भारत देश में रह के हम लोग भारत देश में जैसा रहता है ऐसा वहाँ पे हम लोग ट्रीट नहीं करता रहा हम लोग उनको, पहले का प्राइम मिनिस्टर लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सरकार आया तब से हम लोग का दिमाग हंसाओ भी एक भारत देश का, एक आसाम का, एक हम लोग भी अपना आप को फीलिंग कर सकता है। क्योंकि आप लोग मालूम है 2012 में DST जे MOS किया, उस टाइम में कांग्रेस सरकार था, लेकिन नाम का वजह से एग्रीमेंट कर दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद में मोदी जी आने का बाद में वो सब इम्प्लीमेंट भी हुआ। दिल्ली में दिमासा भवन लैंड हो, बिल्डिंग बनाने के लिए हो, अमित शाह जी आके फाउंडेशन स्टोन किया है। उसका बाद में और पूरा दूसरा स्कीम बा दूसरा दिखाई देने वाला आप लोग भी देखा होगा। क्योंकि पहले अटल बिहारी वाजपेयी का समय में 4 लेन रास्ता इधर हापलोंग होके सिलचर जाने वाला भी इनकम्प्लीट था, काम नहीं करके रहा। लेकिन अभी फिर से मोदी जी आके नया सा टेंडर करा के अभी आने वाला दिसंबर महीना में वो हाईवे भी कंप्लीट होगा। और दूसरा माहौर से मणिपुर जाने वाला रास्ता कोई सोचा ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे अभी पूरा जोर से काम हो रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऑलमोस्ट 90% रास्ता हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा आसाम में भी देखिए, आसाम में बीजेपी सरकार 9 साल होके नंबर 1 शांति, दिमाग हंसाओ और डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि आसाम गवर्नमेंट भी हम लोग को प्यार माया करके आज का दिन में दिमाग हंसाओ का 28 में पूरा हाईवे कनेक्शन करने के लिए अभी अप्रूव हो गया, कोई जगह में टेंडर हो गया, अभी पूरा जोर से अभी काम चल रहा है, स्पीड से काम हो रहा है। तो ये सब काम मोदी जी का 11 इयर्स में और हम लोग का आसाम में 9 इयर्स सरकार में हम लोग ये करने मिला और देखने मिला है। और नंबर 1 तो दिमाग हंसाओ में शांति, डेवलपमेंट। और मोदी जी 11 इयर्स में जो देश को आगे लेके गया, ऐसा वहाँ पे दूसरा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा गवर्नमेंट कोई आगे लेके जाने नहीं सका। कांग्रेस का समय में पब्लिक से, भगवान से उन लोग का कम से कम 40-50 इयर्स सरकार चलाने के लिए दिया। लेकिन अभी जो मोदी 11 इयर्स में जो देश को आगे लेके गया दुनिया भर में, तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री लेके जाने नहीं सका। और सेम ऐसे आसाम में भी अभी 9 साल बीजेपी सरकार आया, अभी डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी चीफ मिनिस्टर होके दिमाग हंसाओ को जैसे प्यार करा, कोई चीफ मिनिस्टर हम लोग का प्यार नहीं करा। कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा स्कीम का बारे में, डेवलपमेंट का बारे में कोई ख्याल नहीं करता रहा। क्योंकि आगे में हम लोग का एमपी कम रहा, एमपी एक ही है और एमएलए भी एक ही है, तो इसलिए हम लोग का कोई पता ही नहीं देता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मोदी जी और हेमंत जी बीजेपी सरकार पूरा दिमाग हंसाओ को भी साथ में लेके चलता है। और आप लोग देखने मिलता है कि यहाँ पे भी काउंसिल में भी 9 साल सरकार अभी रनिंग है, तो उसमें बहुत सारा आप लोग देखने मिला होगा। क्योंकि पहले काउंसिल का बहुत सारा प्रॉब्लम था, सैलरी अपना देने के लिए पैसा नहीं था,
रेवेन्यू अपना कलेक्शन नहीं है, रेवेन्यू लीकेज है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। जब हम लोग दायित्व मिला उस टाइम में सैलरी देने के लिए ईयरली मंथली अपना रेवेन्यू ओनली 17 करोड़, लेकिन आज का दिन में लास्ट ईयर में 144 करोड़ हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन किया है। तो आने वाला दिन में हम लोग जितना भी डिमा हासाओ के लिए सैलरी का हो, डेवलपमेंट काम का हो, वो अपना ऑटोनोमस काउंसिल एरिया में हम लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेगा। इसमें भी बहुत सोर्स है डिमा हासाओ में। पहले भी यहाँ पे निपको पावर प्रोजेक्ट बैठा, लेकिन उस टाइम का लीडर लोग ने डिमा हासाओ का काउंसिल डिमा हासाओ का जनता को नहीं सोच के मन मर्जी से लैंड दे दिया, मन मर्जी से पावर प्रोजेक्ट बैठाने दिया। हम पावर प्रोजेक्ट का अगेंस्ट नहीं बोलता, लेकिन जमीन का, माटी का, पानी का टैक्स तो हम लोग का काउंसिल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन हम लोग नेपको जैसे दिया कांग्रेस का समय में, ऐसा हम लोग नहीं देगा और ऐसा करने भी नहीं देगा। अभी लुंकू में एफपीटीसीएल का काम चल रहा है, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। वहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग और बाकी नौकरी वहाँ पे जितना भी निकलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और डिमा हासाओ का नौजवान लोगों के लिए हम लोग एग्रीमेंट करके रखा है। अभी बीजेपी सरकार है, बात का बाद 20 साल 30 साल बाद में कोई पार्टी आएगा तब भी ये बेनिफिट लेने सकेगा। सेम ऐसा माफी और भी 1-2 सीमेंट फैक्ट्री अभी बन रहा है, बन जाने वाला है और भी आएगा। तो ये सब बन जाने से लगभग डिमा हासाओ में ये 3 इयर्स में 5000 जैसे जॉब निकलेगा। तो ये काम हम लोग कर रहा है और ये सरकार मोदी जी का लीडरशिप में हम लोग करने सका। आप लोग सब लोग मालूम है, उमरांशो में नेपको 1976 से शुरू होके 84 में खारेन निकलना शुरू हुआ, लेकिन हम लोग का डिमा हासाओ के लिए 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं मिलता। दूसरा जमीन जो दिया वो भी रिकॉर्ड में नहीं है। हम लोग फिर अभी सर्वे करके रिकॉर्ड में लाने का बाद में 9000 बीघा जमीन एक्सेस यूज कर रहा है। उसको हम लोग नेपको को भी बातचीत करने के लिए लेटर भेजा है। और डालमिया, पहले अभी तो डालमिया है, पहले बिनोई सीमेंट था। उस टाइम में क्या था, उस टाइम में बिनोई सीमेंट का रेवेन्यू, बिनोई सीमेंट में नकरी मिलने के लिए कुछ एग्रीमेंट नहीं था हम लोगों का। जो गानी बेग का भी था वो भी कांग्रेस का समय में उसको भी उठा दिया। वो लोग बातचीत करके केस करके वो गानी बेग भी मिलने के लिए राइट नहीं है बोल के काउंसिल का ऊपर में उल्टा पेनल्टी लगाया वो लोग, कोर्ट में वो लोग मिलके, उस टाइम का लीडर लोग ने। तो ऐसा माफी करके आया। अभी मोदी जी आके क्या किया, PMKKY, और जिस एरिया पे माइनिंग होता, जिस एरिया में अफेक्ट होता, उसी एरिया पे के लिए जो बेनिफिट होता उससे 2% डेवलपमेंट काम करने के लिए, गाँव वालों का कोई का स्कूल बनाने के लिए, कोई का मेडिकल, कोई का रास्ता, कोई का बनाने के लिए हर साल मोदी जी एक नया स्कीम लॉन्च करके जहाँ पे माइनिंग होता वहाँ पे PMKKY में वही स्कीम में देने ही पड़ेगा बोल के देने वाला हर साल अभी 7 करोड़ उमरांशो एरिया और जुमरा एरिया का लिए डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो अब ये सब स्कीम में हम जुमरा में हॉस्पिटल बनाया, आप लोग सोशल मीडिया में देखा होगा, ये सब स्कीम में हॉस्टल बनाया, स्कूल बनाया। तो ये सब चीज मोदी जी आके पॉसिबल हुआ है। तो इसीलिए मोदी जी के लिए, मोदी जी जैसा हम लोग का देश का प्रधानमंत्री चाहिए और 10 साल 20 साल 30 साल चाहिए, तब हम लोग का दुनिया में चलने के लिए भारत देश भी हम लोग चल सकेगा, असम भी चल सकेगा और डिमा हासाओ भी दुनिया का साथ में व असम का साथ में चल सकेगा। मोदी जी देश को पूरा दुनिया में टॉप 5 में ले जाने के लिए कोशिश में है और सक्सेस भी होगा। और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी चीफ मिनिस्टर, इंडिया में टॉप 5 स्टेट में असम स्टेट को भी रखने मांगता। और हम लोग भी सब लोग मिलके जितना इंडिया में काउंसिल है उसमें नंबर 1 हम लोग को काउंसिल बनाना है। ये हम लोग का सपना है और हम लोग का काउंसिल सबसे भारत में पुराना काउंसिल है। इसको सबसे अच्छा काउंसिल बनाने के लिए हम लोग तैयारी में है और काम भी हो रहा है। आप लोग दिखाई देता होगा सारा तरफ अभी रास्ता का अप्रूवल हो गया, टेंडर हो गया और बाकी से पूरा अभी स्पीड से काम हो रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत देश को ले जाने में डिमा हासाओ को भी आगे लेके जाता है।
तो वही है, हम लोग बहुत खुशी है, दिमा हसाओ का जनता भी और हम लोग भी बहुत खुशी है कि मोदी जी जैसा वाला प्राइम मिनिस्टर 11 इयर्स मिला और आने वाला दिन भी मिलेगा। और असम में भी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जैसा वाला चीफ मिनिस्टर मिला और दिमा हसाओ में भी बीजेपी सरकार दिमा हसाओ का जनता बनाया, इसलिए हम लोग दिमा हसाओ को भी आगे लेके जाने चाहता है। तो ये आज का फ्रेश मीट वही है मेरा तरफ से, और आप लोग का तरफ से कुछ फ्रेश का तरफ से पूछना है तो आप लोग पूछ सकता है। थैंक यू। सर रेवेन्यू तो बात जो बोला, चार जब टेक ओवर करेगा उसमें 19 करोड़, अभी आपको 150 करोड़ कैसे बढ़ाया? आगे में क्यों नहीं बढ़ाया? आगे में नंबर 1 पत्थर और टैक्सेस, दुकान का लाइसेंस, बालू और निपको, और सॉरी निपको ने लैंड खजना, निपको का हो, डालमिया का हो, कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं। पावर दिया, यूज नहीं करा, गाड़ी दिया, नहीं चलाया, ऐसे माफी करा। खाली उस टाइम का लीडर लोग मस्त मस्ती में ज़्यादा ध्यान देता, लेकिन अपना काउंसिल, अपना एम्प्लॉई, अपना रेवेन्यू को ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमको पावर एक्स्ट्रा से कोई नहीं दिया, पावर एक्स्ट्रा से हम लोग कुछ नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस समय में नेशनल हाईवे, रेलवे पूरा काम कंस्ट्रक्शन चलता रहा, लेकिन उस टाइम में वो लोग रेवेन्यू अच्छा से फॉरेस्ट से ओनली ईयरली 1 करोड़ 2 करोड़ रेवेन्यू उठा रहा। इस साल में हम लोग का रेवेन्यू फॉरेस्ट से 45 करोड़ हम लोग मिलेगा, और दूसरा टैक्सेस से भी बढ़ाया। आप लोग देखो हाफलोंग में कितना तो दुकान है, उसका दुकान रिन्यूअल भी नहीं करता है, दुकान का लाइसेंस भी नहीं लेता है, तो ऐसा माफी करके रखा है। तो वही सब को हम पूरा हमारा काउंसिल टीम, मेरा ऑफिसर लोग, सब लोग से बातचीत करके आस्ते 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 मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में सबसे बातचीत करके अभी ला रहा है। अभी देखिए एग्जांपल हम दिखाई देगा, आप गुवाहाटी में कुछ भी एक तो घर ले, कुछ भी एक तो फ्लैट बनाओ, सब कुछ वहाँ का म्यूनिसिपल बोर्ड का परमिशन लेने पड़ता है। हम लोग का हाफलोंग का लोग अभी भी नहीं दे रहा है, हम बार बार नोटिस दे रहा है। हाँ, और ऐसा सिस्टम हम लोग सब लोग जब सरकार में जब दायित्व बैठता है, वो लोग काम नहीं करने से पब्लिक लोग आगे बढ़ के नहीं करेगा। और हम विश्वास है पब्लिक लोग भी देश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जगह के लिए सब लोग भी अच्छा सोचता है, लेकिन जो लोग सरकार में है, जो लोग दायित्व में है, वो लोग मेन काम करने पड़ता है। तो वो थोड़ा सा हम लोग काम किया है, ये हुआ है हम लोगों का। सर आप लोगों को जो डीएसपी में जो एमओएस होगा, उसमें कॉमर्स काउंसिल को दिमा हसाओ ट्रेडवेल काउंसिल होने को बात है। सेकंड रहा कि आप लोगों को डेलिमिटेशन होगा, उनके आपको जो सीट भी बढ़ेगा, वो सब कितना प्रोसेस है? वो अभी 6 शेड्यूल अमेंडमेंट होने वाला है। लास्ट हम लोग अमित शाह जी को जितना काउंसिल है, हम लोग दिल्ली में जाके मेमोरेंडम दिया। एक तो कमेटी बनाना था, लेकिन जल्द से जल्द वो कमेटी बन जाएगा, हो जाएगा, ये 5 साल के अंदर में हो जाएगा। जब 6 शेड्यूल अमेंडमेंट जब होगा, 125 अमेंडमेंट तब हो जाएगा। हम लोग का 40 सीट होगा, हम लोग का डिपार्टमेंट बढ़ेगा, टेरिटोरियल काउंसिल होगा, फांड बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एसटीसी लोग आगे में 96 में एमओयू किया, और 95 में उससे और अच्छा हम लोग उनका, और अभी टेरिटोरियल काउंसिल होगा, डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आ जाएगा। अभी तो हम लोग का इतना सब्जेक्ट नहीं ना, जो होना था नहीं है। अभी 30 सब्जेक्ट है, उसमें 40 माने और भी कुछ आ जाएगा। होम छोड़ के बाकी सब आ ही जाएगा। कानून भी डायरेक्ट अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट आके नहीं रुका था, लेकिन आगे दूसरा सरकार में तो बहुत रुका था, बहुत पैसा खिलाने पड़ता है, लेकिन अभी तो वही सब चीज़ बीजेपी में नहीं होता है। वही डायरेक्ट फंडिंग के साथ, हाँ, डायरेक्ट फंडिंग अभी मैंने वही सिस्टम बना के देगा, फंड भी बढ़ाएगा। और दूसरा आज में हम लोग उनका पुराना लीडर है DSU का, जब 95 में जब MOU किया है, उस टाइम में STC लोग और DSU लोग, तो उस टाइम का सिग्नेटरी ना जॉयथन लोंगमाइले जी ने अभी बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ। हम बहुत आशा है, और हम लोग का बीजेपी का एक परिवार में, एक फैमिली में आया है, और हम भी उनका वेलकम करता है और आशा करता है कि उनका जो पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब 95 में सिग्नेटरी था, DSU को भी प्रेसिडेंट था, बीच में कुछ कारण से कांग्रेस में गया, लेकिन अभी कांग्रेस को छोड़ के आया, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, गुंजुंग के लिए अभी काम करने के लिए हम लोग मदद मिलेगा जनता के लिए काम करने में। तो ये भी आप लोगों का तरफ से, मैं मीडिया का तरफ से आप लोगों को हम जनाता है। तो इसलिए दिमा हसाओ
माने अभी अच्छा होते जाएगा। थैंक यू।